नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस और लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस और स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो बहुत ही कॉमनली हमारे एमआरआई रिपोर्ट्स या एक्सरे रिपोर्ट्स में पाए जाते हैं। और अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर ये लॉस ऑफ लॉर्डोसिस क्या है। तो आज इस वीडियो में हम ये टिपिकल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस मॉडल में हम पहले जानते हैं कि व्हाट इज लॉर्डोसिस। तो ये आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका स्पाइन जो है वो एक स्ट्रेट रॉड की तरह नहीं है। वो स्पाइन जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक कर्व्स हैं। ओके, तो आपका जो सर्वाइकल स्पाइन है आप देखेंगे कि वहां स्पाइन आगे की तरफ जा रहा है। आप वैसे ही लंबर स्पाइन अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका आगे की तरफ जा रहा है। आपका जो थोरैसिक स्पाइन है वो पीठ की तरफ मुड़ा हुआ है। तो सर्वाइकल और लंबर स्पाइन जो आगे की तरफ और पेट की तरफ मुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। और जो थोरैसिक स्पाइन आपका पीछे पीठ की तरफ मुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं काइफोसिस। तो नॉर्मल डिग्री ऑफ दिस कर्वेचर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इज अराउंड 20 to 40 degrees और नॉर्मल डिग्री ऑफ लॉर्डोसिस ऑफ लंबर स्पाइन इज अराउंड 20 to 45 degrees। तो आपका सवाल होगा कि भाई ये कर्वेचर्स नॉर्मली बॉडी में होते क्यों हैं। तो दोस्तों ये जो कर्व्स होते हैं हमारे स्पाइन कर्व जो होते हैं वो बचपन से ही रहते हैं and these help in distribution of our weight and different forces of our body equally all over the body. So it is very important to maintain these spine curves, because if there is any disturbances in these curves then the distribution of body weight and forces in the body gets disturbed, and that disturbs the homeostasis in the body, and then you start developing different kinds of muscle cramps, different types of joint pains in the body. So अब हम जानेंगे कि लॉस ऑफ लॉर्डोसिस का कारण क्या होता है। तो दोस्तों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है मसल स्पाज्म। तो हमारा जो स्पाइन है उसके पीछे बहुत सारी पैरास्पाइनल मसल्स का अटैचमेंट होता है। व्हेनेवर देयर इज सम पैथोलॉजी देन दीज मसल्स हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू स्पाज्म। सो अगर ये मसल्स टाइट हो रही है देन देयर इज द लॉस ऑफ दिस curvature of the spine, which is called as the loss of lordosis or straightening of spine. So इनके causes को हम दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक तो है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मसल का ही है, दैट इज द मायोफेशियल सिंड्रोम। और दूसरे कारण जिसे हम सेकेंडरी कॉजेज बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम कैन बी इन द डिस्क, प्रॉब्लम कैन बी इन द जॉइंट्स, इट कैन बी अ डिजेनरेटिव डिसीज, इट कैन बी अ इंफेक्शन, इट कैन बी अ ट्रॉमा। सो कोई भी इंजरी या डिजेनरेशन स्पाइन के दूसरे स्ट्रक्चर्स में अगर हो रहा है देन our muscles have a tendency to go again into spasm to restrict movement in that segment of the spine, which actually helps in healing of the spine. So basically muscle is acting as the natural plaster, restricting the movement in the spine and then initiating healing. बट अगर ये आपका जो इंजरी है या डिजेनरेटेड स्पाइन है वो क्रोनिकली प्रेजेंट है देन दीज मसल्स विल बी इन क्रोनिक स्पाज्म, क्रोनिक कॉन्ट्रैक्शन, विच विल चेंज द कर्वेचर ऑफ योर स्पाइन अल्टीमेटली। तो दोस्तों आशा करता हूं नेक्स्ट टाइम अगर आपके एक्सरे एमआरआई रिपोर्ट में ये लिख के आता है कि देयर इज लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस then you will ask your doctor what is the cause for this. It is just a muscular problem or there is some other disc or other spine structure related problem.